morning everyone. Today we will discuss the topic of demand and law of demand. डिमांड जो है वो दो बातों पर निर्भर करती है, वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा। जब हम मार्केट में कोई भी गुड्स परचेज करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस प्राइस पर कितनी मात्रा हम खरीदने के लिए तैयार हैं, ये हमारी डिमांड कहलाती है। डिमांड के संदर्भ में एक और बात प्रचलित है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा जैसे जैसे किसी वस्तु की प्राइस बढ़ती जाती है उसकी डिमांड जो है वो कम होती जाती है, और जैसे जैसे किसी वस्तु की प्राइस घटती जाती है उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो इसको समझने के लिए हम डिमांड के तीन प्रकारों पर भी चर्चा करेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट प्राइस डिमांड, सेकंड इनकम डिमांड एंड थर्ड क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड को समझने के लिए हमने यहाँ एक कर्व का सहारा लिया हुआ है। इस कर्व के माध्यम से हम समझेंगे ओ वाई एक्स अक्ष पर हमने प्राइस लिया है और ओ एक्स अक्ष पर हमने क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लिया हुआ है। जब किसी गुड्स के प्राइस हाई होते हैं तो उसकी क्वांटिटी हम लो खरीदते हैं। ये ओ एन 1 पर क्वांटिटी को दिखाया गया है। जब प्राइस लो होते हैं तो हम उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा खरीदते हैं। ओ एन क्वांटिटी है, ओ पी प्राइस दिया गया है। तो ये जो डिमांड कर्व है वो ढलान की तरफ नेगेटिव कर्व कहते हैं इसे। ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हाई प्राइस पर लो डिमांड, लो प्राइस पर हाई डिमांड। सेकेंड इज इनकम डिमांड। इनकम डिमांड में भी यहाँ सेम चीज़ है। ओ वाई एक्स अक्ष पर कमोडिटी एंड ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लिया गया है। इसमें इसको पॉजिटिव कर्व कहते हैं। ये इनकम डिमांड को समझने के लिए सुपीरियर और इन्फीरियर दो टाइप्स के गुड्स होते हैं। सुपीरियर गुड्स के संबंध में जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसकी जो सुपीरियर गुड्स की डिमांड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ आपने देखा है कि इनकम प्राइस बढ़ रहा है और उसकी डिमांड भी क्या हो रही है, सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। इसे पॉजिटिव कर्व कहा जाता है। इन्फीरियर गुड्स के संबंध में इसको इस तरीके से समझा जाएगा कि इन्फीरियर गुड्स के संबंध में जब उसकी जो इनकम बढ़ेगी तो घटिया वस्तुओं की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। जब उसकी पी प्राइस 1 है, प्राइस बढ़ रहा है, तो जो घटिया वस्तुओं की मांग है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ इन्फीरियर गुड्स के संबंध में। थर्ड इज क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड के लिए मैंने अलग से कर्व तैयार नहीं किया, इसी में हम क्रॉस डिमांड को भी समझ लेंगे। इसके कर्व सेम रहते हैं। क्रॉस डिमांड टू फैक्टर्स, सप्लीमेंट्री गुड्स के रिलेशन में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रिलेशन में हम इसको देखते हैं। तो सप्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जिनके बदले में हम कोई दूसरा गुड्स परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे चाय की जगह कॉफ़ी, गुड़ की जगह चीनी और चमड़े की जगह प्लास्टिक की वस्तुएं इस्तेमाल करना। जब हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होता है तब इस डिमांड को हम समझते हैं कि पॉजिटिव कर्व भी इसका भी बनता है। यहाँ देखिए आप कि जैसे कॉफ़ी के प्राइस हाई हुए तो चाय की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। देन कॉफ़ी डिमांड इज हाई, देन टी डिमांड इज इंक्रीजेस। सप्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। इसे हम क्रॉस डिमांड का फर्स्ट पार्ट कहते हैं। सेकंड में जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रिलेशन में देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के संबंध में ये होता है कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या कहलाते हैं। जब एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु की मांग ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा होती है, जैसे बैट बॉल, बटर, रोटी, इंक पेन और उसकी स्याही, इनकी मांग जब एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एक की कम होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसको समझने के लिए जैसे हमने यहाँ देखा कि रोटी का प्राइस बढ़ा, रोटी का प्राइस यदि इंक्रीज होता है तो बटर की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्योंकि जब हाई प्राइस पर हम डिमांड क्या करते हैं, लो करते हैं। तो जब प्राइस हाई होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, दूसरे गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगी। तो यहाँ अभी आज हमने जो डिस्कस किया कि व्हाट इज डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। इसको समझने के बाद अब सेकेंड सीरीज में हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।